आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन ये गर्व का पल है, भारत के लिए इसलिए गर्व का पल है क्योंकि 1000 वर्ष तक आक्रांता आकर एक एक बार हमेशा ये कोशिश करते रहे कि वो अखंड रूप से समुद्र के तट पर खड़े सोमनाथ मंदिर को ढाते रहे। लेकिन ये भारतीय सभ्यता की ताकत थी कि हर बार वो तोड़ते रहे, हम जोड़कर खड़े होते रहे। और अनेकों बार भारत के लोगों ने इस बात का सीधा सीधा प्रतीक दिया कि कोई भी हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक धरोहर पर अगर चोट करने की कोशिश करेगा तो हम उसके मुकाबले खड़े होंगे, चाहे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। और इसीलिए आज जब वीर जी गोहिल के भी मूर्ति के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां पर पहुंचे थे आज इस पर्व में, जब नतमस्तक हुए तो पूरा देश उनके साथ नमन कर रहा था। इसीलिए आज जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि की तो पूरा देश पुष्पांजलि कर रहा था। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, जलार्पण कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो पूरा देश उनके साथ शामिल था। क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म से नहीं जुड़ा है, ये एक प्रांत से जुड़ा हुआ नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक धरोहर का वो प्रतीक है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। और जब ये अटल अचल इतना विशाल खड़ा रहता था समुद्र पर, तभी तो आक्रांताओं की नजर में ये इतना खटकता था कि सब इसको निशाना बनाते थे ताकि वो ये स्थापित कर पाए कि मूर्ति पूजन करने वालों का हम क्या हश्र करते हैं। लेकिन मूर्ति पूजन करने वालों ने मूर्ति भंजन करने वालों के खिलाफ कभी समर्पण नहीं किया और आज उसी का जश्न इस पर्व में हो रहा है। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सोमनाथ मंदिर का क्या महत्व है, और आज जब प्रधानमंत्री इस मंच से बोल रहे थे तो उन्होंने सीधे सीधे तुष्टीकरण से इसे जोड़ा। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, ना कांग्रेस पार्टी से, ना किसी पूर्व प्रधानमंत्री का। इससे पहले वो लेख जरूर लिख चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर कि वो अति उत्साहित नहीं थे इस पर्व को लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ये जरूर कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हमारे मंदिरों के स्वाभिमान को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई। इतिहासकारों ने उन आक्रांताओं को सिर्फ लुटेरा कहकर उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ सोना लूटने नहीं आए थे, वो भारत के धर्म, आस्था, विश्वास पर चोट करने आए थे। ये बात छिपा ली गई। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश केवल इतिहास स्मरण भर का नहीं है, बल्कि वर्तमान को चेतावनी भी है। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, तब भी उन्हें रोका गया। 1951 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति के शामिल होने पर आपत्ति जताई गई। ये वही दौर था जब आस्था को सत्ता की सीमाओं में बांधने की कोशिश हुई। कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। प्रधानमंत्री का हमला उस मानसिकता पर भी है जो आजादी के बाद भी भारत की आस्था से असहज रहे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज भी कुछ ताकतें वही सोच ढोए फिरती हैं जिन्होंने कभी सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। अगर कहीं किसी देश के पास कुछ 100 साल पुरानी विरासत होती है, वो देश उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की।
उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने इतिहास की कड़ी को जोड़ते हुए कहा कि गजनवी आया, खिलजी आया, मंदिर टूटा, लेकिन हर बार भारत खड़ा हुआ। जूनागढ़ के राजाओं ने पुनर्निर्माण कराया और संदेश साफ दिया कि भारत की आत्मा अमर है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। सोमनाथ मंदिर आज भी खड़ा है, सिर ऊंचा करके, और ये बता रहा है कि जो भारत को मिटाने आए थे इतिहास बन गए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन सिर्फ अतीत की कथा नहीं, ये भविष्य का घोष है। न सोमनाथ नष्ट हुआ, न भारत नष्ट होगा। भारत आज भी अडिग है, अजय है और हमेशा रहेगा। ब्रजेश दोषी, सोमनाथ आज तक। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ, सांसद, राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपसे पहले भी इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है। आप आज के इस दिन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमेशा ये सवाल उठता है जो विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है कि विकास काम एक तरफ, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक पहचान पर केंद्रित हो गई है, उसी के जरिए अपनी राजनीति साधने के लिए ये महापर्व मनाया जा रहा है? तो इस पर आज के दिन को आप कैसे देखते हैं और इस पर आपका जवाब? देखिए, जैसे अभी मैं देख रहा था तो आपके साथ जो बैठे हुए लोग थे, संगीत रागी जी, ओम उपाध्याय जी ने जो विषय को रखा वो ये था कि भारत यदि आज विकसित होकर उभरने वाला है, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल कहा है, तो ये प्रश्न उठता, हम विकसित बन जाएंगे तो उसके बाद हमारा स्वरूप क्या होगा, किन मूल्यों पे हम चलेंगे? ठीक है, हम बहुत इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, उसके बाद क्या वो होगा कि अमेरिका की तरह कोई भी आके स्कूल कॉलेजेस में गोलियां चला रहा होगा और समाज और राष्ट्र उसको रोकने में अक्षम होगा? या हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी भी दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे? या हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी को प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे? नहीं, वो श्रेष्ठतम जीवन मूल्य जो कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने वाले हैं, उन मूल्यों का प्रतीक वह हिंदू धर्म संस्कृति, जिसमें भगवान शंकर के इन ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो सरदार पटेल ने कराया था, यदि वो आज उसका हम स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं तो हमें वो उसकी स्मृति कराता है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये राष्ट्र को कैसे जोड़ता है? अंजना जी, जिस क्षण आप सोमनाथ पे श्रद्धा के साथ अपना सर नवाते हैं, उसी क्षण आपकी श्रद्धा उत्तर में अमरनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और मल्लिकार्जुन से लेकर काशी विश्वनाथ तक जुड़ जाती है। आप पूरे राष्ट्र के साथ एकाकार हो जाते हैं, महाकाल उज्जैन के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारी राजनीतिक परिधि के बाहर हैं, आप भगवान पशुपतिनाथ के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं, मानसरोवर के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं जो चीन के पास है, और कटास राज्य जो आज पाकिस्तान में है उसके साथ भी आपकी भावना जुड़ जाती है। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी 21वीं सेंचुरी की, जिसको हिग्स बोसॉन, मतलब जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी गई है, उसकी लॉबी में डांसिंग नटराज की, यानी भगवान शंकर के ही नृत्य करती हुई एक चित्र लगा हुआ है। अर्थात आप वहां तक जाके जुड़ जाते हैं। तो पूरे राष्ट्र को एकाकार करने के साथ मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा मजहब, पंथ या रिलीजन है जो ये दावा करे कि उसके भगवान विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में से एक में खड़े होकर साइंस को प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फ्रिट्जे कैप्रा ने लिखा है कि नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट दी perpetual creation and destruction of universe is like the cosmic dance of Shiva। अब जहां तक समृद्धि की बात है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारत का समृद्धि का शिखर कब था? जब हिंदू साम्राज्य हुआ करता था।
सारे जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन भी मानते हैं ना कि गुप्त काल ही स्वर्ण काल था, और उसी समय मानते हैं कि धर्म संस्कृति सबसे आगे थी, तब भी ये था और आज भी। आप देखिए, अभी संगीत रागी जी ने कहा था ना 1990 में सोमनाथ से यात्रा गुजरात से अयोध्या के लिए चली थी आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में, और तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक युवा नेता के रूप में उसके गुजरात के प्रभारी थे, जो ओम जी ने कहा था। और आज अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद सोमनाथ में आकर वह स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, यानी काल चक्र ने पूरी गति पूरी कर ली है। और जब यह यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, महंगाई चरम पे थी, महंगाई की दर 13, 14, 15, 16% थी, और विकास की दर 1.5-2% थी। मात्र एक साल के बाद 1991 में स्थिति यह हुई थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज जब यह दोबारा हम आए हैं तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन के ऊपर है, और विश्व की प्रतिकूल परिस्थितियों में हम ही सबसे बेहतर बनकर खड़े हुए हैं। और वो मैं कई बार बोल चुका हूं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, स्टॉक एक्सचेंज है, मोबाइल मैन्युफैक्चर है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है, अर्थात समृद्धि, स्वाभिमान, शक्ति और विज्ञान तीनों का समन्वय आज यहां होता हुआ दिख रहा है। तो जब राष्ट्र स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है तभी वो समृद्ध भी होगा। और अब सुधांशु जी 3 प्रश्न है मेरे आपसे। सोमनाथ जी इसलिए क्योंकि वो कैसे विदेशी आक्रांताओं की नजर में अपनी विशाल वो धुरी था, भारत के सांस्कृतिक धरोहर का, सबकी आंखों में अटकता था। और महमूद गजनी से लेकर आप देख लीजिए औरंगजेब तक, बीच में खिलजी और जितने लोगों ने हमला किया, वो सब मानते थे कि यहाँ पर तोड़कर, यहाँ पर मूर्ति भंजन करके हम अपनी जो तस्वीर है, अपना जो वीरता का वो है, उसको और भी फैलाएंगे। दूसरा, इतिहास में जिन ने अपना सब कुछ स्वाहा किया इस धरोहर को बचाने के लिए, वहां से होते हुए 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका तक, आप क्या बताएं? देखिए, जो बात अभी संगीत रागी जी ने कहा कि जब इस्लाम प्रारंभ हुआ और मोहम्मद साहब के बाद के 50 वर्ष के अंदर वो फैलता हुआ पूरा आज का अरब, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, टर्की से लेके अफगानिस्तान तक आ गया, मगर आज 1400 साल के बाद भी भारत को यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी मिला लें तो 1/3 ही कंट्रोल कर पाया। उन्होंने उस बेड़े की बात कही थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश की जीवनी शक्ति क्या थी। अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में ठटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के। सातों समंदर जीत के आया, वो कारवां और गंगा के दहाने में डूब गया। और आज देखिए कालचक्र की गति कि सोमनाथ की धरती से एक भारत मां का लाल श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठे, गंगा के दहाने से जाकर भारत की संसद में पहुंचे और आकर उस सम्मान की पुनर्स्थापना की है। और आज के समय में मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, संगीत रागी जी ने कही, हम लोगों के समय में आध्यात्म और समृद्धि पूरक थे। एथेंस और स्पार्टा वहां पे थे। स्पार्टा में सिर्फ योद्धा होते थे और वहां माना जाता था बच्चा कमजोर होता था तो उसे मार दिया जाता था, क्यों? उन्हें सिर्फ वॉरियर चाहिए थे। तो एथेंस में सिर्फ दार्शनिक होते थे, मगर हमारे यहां ऋषि भी होते थे, योद्धा भी होते थे और समृद्ध भी होती थी। दुनिया में इतिहास भरा पड़ा है, राजा तब तक कुर्सी पर, गद्दी पर बैठता था जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। सिर्फ हमारे यहां ही आश्रम चतुष्टय था, सन्यास लेकर छोड़ देता था और त्याग पूर्वक चला जाता था। और वो जो त्याग पूर्वक शासन करने की परंपरा थी कि सब कुछ राष्ट्र और समाज को अर्पित है, मेरा कुछ नहीं है, आधुनिक युग में यदि उसे चरितार्थ करते हुए दिखाया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 वर्षों से सत्ता के शिखर पर रहने के बाद भी क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित किया है। और मैं यह भी एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आज यहां डमरू का नाद सुनाया जा रहा है। अंजना जी, इस राष्ट्र को कितना डाउन किया गया है, इसके यथार्थ को हम सब ने यह सुना है कि साहब संस्कृत भाषा और वेद और हमारा वांग्मय ओरल ट्रेडिशन में चलता था, क्योंकि लिखना हमें आता नहीं था। अब मैं डमरू से कनेक्ट करके बताने का प्रयास करता हूं कि लिखना हमें आता नहीं था, जो ये कहे कि जिस सभ्यता ने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारी चीजें खोजी, उपनिषद जैसी फिलॉसफी खोजी, नक्षत्रों की गणना करके दिखाई, कोई ये कहे कि उसे लिखना नहीं आता था, तो ऐसे कहने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं पागल कहलाएगा।
मगर वो पागलपन भी हमें पढ़ाया गया कि हम लिखना नहीं जानते थे। वास्तविकता क्या थी कि इस भाषा में एक स्वर है, एक नाद है। डमरू जिसका प्रतीक है, भगवान शंकर की सर्वश्रेष्ठ आराधनाओं में से एक शिव तांडव स्तोत्र माना जाता है, जिसकी पहली पंक्ति है जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। आगे की लाइन है डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवा तनो तुनः शिवा शिवम। मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई बगैर बोले हुए डमट 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 निनाद वट डमर वयम किसी को बता के बता दे, नहीं हो सकता। यह ध्वनि से ही आएगा, इसमें स्वर का योग है। इसमें जैसे आप सारे गामा पाधा निशा लिख के नहीं बता सकते, उसी प्रकार आप उसका सस्वर पाठ करके ही बता सकते हैं। इसलिए वो लिखना नहीं जानते थे, नहीं लिखना नहीं चाहते थे। कुछ चीजें लिखकर नहीं बताई जा सकती हैं और वो चेतना के उस स्वर में स्थापित की जा सकती हैं, इसलिए वो उसकी आवश्यकता थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने एक और सोच में बदलाव किया। भारत के इतिहास में हमेशा दमन, पराजय और ग्लानि का इतिहास पढ़ाया गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, 1026 में जाकर वो सोमनाथ ध्वस्त कर पाया। 325 साल के संघर्ष का इतिहास अंजना जी, हमने आपने किसी ने स्कूल में नहीं पढ़ा। 1026 से 1192 मोहम्मद गोरी दिल्ली जीतता है। 225 साल का संघर्ष का इतिहास किसी ने नहीं पढ़ा। 1192 से लेकर 1528 में अयोध्या में जाकर राम मंदिर को ढहाता है मीर बाकी। बाबर के समय में उस 325 साल का इतिहास नहीं पढ़ा। और यह इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं था, यह इतिहास जन जन का था, जिसकी अभी आप देख रहे हैं प्रतिमा का के ऊपर पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जन जन, किसान, ग्रामीण, व्यापारी, एक एक व्यक्ति ने इसमें कुर्बानी दी। और ऐसे नहीं दी है। विल डुरांट ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज द ब्लडीएस्ट चैप्टर। कोनराड एल्स ने लिखा है, रागी जी निश्चित रूप से शायद उनको जानते भी होंगे, 60 to 80 मिलियन लोग मारे गए। आरजी रमल ने पूरा नोट दिया है कि तुगलक के समय में 15 लाख मारे गए, खिलजी के समय में 20 लाख मारे गए, किसके जमाने में कितने मारे गए। मगर फिर भी हम क्यों बचे रहे? इसलिए नहीं कि हम एक झापड़ मारने में दूसरा गाल आगे कर देते थे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, जो अब प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाया है। तो मैं डमरू की उस पंक्ति से ही समाप्त करना चाहता हूं। अटल जी ने एक बड़ी प्रसिद्ध कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो प्रथम छंद है वो हिंदुत्व के उस शौर्यशाली स्वरूप को भी बताता है कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार। मैं डमरू की भयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संगार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे विप्लव लेकर जलथल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मुझे लगता है कि वो चीज, वो जो ध्वनि है, वो जो शौर्य है, वह शक्ति है, वो पुनः जागृत हो रही है। और किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। भारत विश्व का मित्र, विश्व का गुरु बनकर विश्व को प्रेरणा देने के लिए आ रहा है, प्रताड़ना देने के लिए नहीं आ रहा है। डॉक्टर संपत, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। आपका शुरुआती रिमार्क इस पर क्या है एक हिस्टोरियन के तौर पर? अंजना जी, आज एक बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है, न केवल हम सब के लिए पर मुझे लगता है भारतीय सभ्यता के लिए। जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, ये 1000 सालों के जो आतताई आए, आक्रांता आए, उसके बावजूद हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी भाषाएं हैं, हमारी वेशभूषा, सारी चीजें जो एक संस्कृति को परिभाषित करती हैं, वो आज तक जीवित हैं। इसका कुछ तो कारण है, कुछ तो शौर्य हमारे पूर्वजों ने भी दिखाया होगा, जिसके बारे में हमें अनभिज्ञ रखा गया। और सोमनाथ के बारे में ही अगर हम बात करें तो ये कराल सप्ताह था 1026 में, जब 8 जनवरी 1026 को मोहम्मद गजनी पहली बार आता है वहां। और वो चालुक्य वंश का राजा वो भाग गया होता है और वो बहुत आसानी से सोमनाथ तक पहुंचता है। पर वहां जाके वो अचंभित रह जाता है ये देख के कि 50,000 से ज्यादा सामान्य हिंदू अलग अलग जाति वर्णों से आते हैं। कृषक भी थे, जो सेनानी थे, सब अपने मंदिर की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। तो उसको 3 दिन लगे इन सबको पूरी तरह से परास्त करके गर्भगृह की ओर जाने की थी। और जब वो गर्भगृह, जहां हम अभी विजुअल्स देख रहे हैं, जब वो वहां जाता है
तो सारे जो पुजारी हैं वो आके उनको बोलते हैं कि तू तो लुटेरा है, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम लेके चले जाओ, हमारे महादेव को बचा लो। तब वो अट्टहास करते हुए बोलता है। और ये सारी बातचीत उसके समकालीन इतिहासकार जैसे अल कुतुबी है, वो अपने किताब अल यामिनी में लिखते हैं कि मोहम्मद गजनी इससे बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूं, आपसे धन लेके महादेव को छोड़ दूं, तो मेरा नाम बुतों के व्यापारी के तौर पे इतिहास याद रखेगा, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरी जो कृति है इतिहास में, वो बुत शिखर या बुतों को तोड़ने वाले के नाम से मुझे जाना मृत्यु जाना भंजन। चाहिए, कि भंजक के रूप से मुझे जाना जाना चाहिए। मूर्ति और भंजन। खुद के जो इतिहासकार हैं, उनके खुद के ये एक अच्छी बात है कि गजनी हो, घोरी हो, टीपू सुल्तान हो, औरंगजेब हो, उन्होंने गाजे बाजे के साथ बड़े गर्व से अपने क्रॉनिकल्स लिखे कि हमने इतने मंदिर तोड़े, इतनी मूर्तियां तोड़ी। पर आज के हमारे जो मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं, उसको कवर फायर देते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो एग्जैजुरेशन है, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसी चीज का आज हम एक खंडन देख रहे हैं। बिल्कुल। जैसी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी, अपना पक्ष रखेंगे। प्रेम शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि देखिए चर्चा अनंत हो रही है, लेकिन यही बात बात उठती है ना। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जो विकास है वो भी उसी गति से होना चाहिए, लेकिन विपक्ष हमेशा ये कहता है कि आप हिंदू धर्म, हिंदुओं को बहुसंख्यकवाद आप करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं कि वो अल्पसंख्यकवाद करते हैं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन आप बहुसंख्यकवाद करते हैं और हिंदुओं के नाम पर आप उनको खुश करने के लिए ऐसे आयोजन करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स साधते हैं। प्रेम शुक्ला जी। देखिए अंजना जी, हमारे जो सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक चिन्हों पर बर्बर हमले हुए थे, उन बर्बर हमलों के बावजूद जिस तरह से हम आस्था की नींव पर प्रगति की शिखर का निर्माण करने में कामयाब रहे, उन प्रगति के शिखरों के प्रति जो है अगर हम जो है अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करें, तो ये कहाँ से जो है बहुसंख्यकवाद हो गया? कहीं से बहुसंख्यकवाद नहीं। अगर हमने जो है बहुसंख्यक समाज ने अल्पसंख्यक समाज के आस्था के कहीं प्रतीकों पर हमला किया हो, ऐसा कहीं दृश्य हो, तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि अपने आस्था के उन प्रतीकों के पुनर्जागरण के पर्व को जो है वो भी जो है पूरी तरह से उस पर्व को उत्सव के रूप में मनाएं? श्री सोमनाथ का मंदिर हो, श्री राम मंदिर हो, श्री काशी विश्वेश्वर हो, मथुरा का मंदिर हो, ऐसे तमाम, यहाँ तक कि जो है बख्तियार खिलजी ने जिस तरह से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की समाधि का ध्वंस किया था, महात्मा बुद्ध की उस समाधि का जब ध्वंस किया गया था तो उसका पुनर्निर्माण तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है गौरव के साथ कराते हैं। लेकिन श्री सोमनाथ के मंदिर का अगर जो है पुनर्निर्माण होता है तो सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाम साहब, के.एम. मुंशी, हर किसी को हतोत्साहित करने का प्रयास होता है। इसे क्या कहा जाएगा? क्या कारण है कि आप जो है बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए सरदार पटेल से वार्ता करते हैं, लेकिन आप जो हैं श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अगर जो है पूरे विश्व से जल मंगाया जा रहा है तो उसका विरोध करते हैं? ठीक है, निशांत रावल जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए। मैं लौट रही हूँ, यही सवाल उनसे पूछ लेती हूँ। निशांत जी, आपके लिए आज का दिन कितना हर्ष का है, पहले तो यही समझना चाहेंगे। और किसने रोका? रोका तो किसी ने नहीं। चाहती तो कांग्रेस पार्टी भी इसी धूमधाम से ऐसे बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े पर्व इन मंदिरों के इर्द गिर्द, और देखिए चाहे सोमनाथ हो, सोमनाथ से लेकर काशी तक और केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, प्रधानमंत्री ऐसा महा उत्सव इन हिंदू मंदिरों में जाकर करते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी को तो किसी ने नहीं रोका और प्रधानमंत्री का इशारा साफ था तुष्टीकरण में। निशांत जी। एक सेकेंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए जरा, मुझे लगता है म्यूट पे है आपका। अंजना जी सबसे पहले तो आज तक के दर्शकों को हर हर महादेव और जय सोमनाथ। देखिए, बात हो रही है पूरे दिन स्वाभिमान की, बात हो रही है गर्व की। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमारे लिए स्वाभिमान और गर्व की बाबत यह भी है कि लाठी के जो राजकुमार थे, हमीर जी, गोहिल जी, जिन्होंने खून के आखिरी कतरे तक ये आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी,
हमारे लिए गर्व की बात यह भी है, जो नी हथियार ब्राह्मण थे, वहां पे आपको पता होगा इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि शिवलिंग को पूरा कवर कर दिया था। नी सहाय जो ब्राह्मण थे, वहां पे हथियार लेस जो ब्राह्मण थे, और हजारों की संख्या में वहां पे जनोई प्राप्त की गई थी। आपको ये भी पता है कि वेगड़ा जी बिल, जिन्होंने उनके आदिवासी साथियों के साथ ये जो आक्रांताओं थे, उनके सामने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए, महादेव की आस्था को बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा आजादी के बाद, आजादी के बाद जब देश में सबसे पहली गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो हमारे लिए स्वाभिमान और गर्व की बात यह है, सरदार पटेल साहब जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे, जिनको गुजरात की जवाबदारी थी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो 25 साल तक यहाँ के प्रमुख रह चुके थे। और सरदार पटेल साहब ने जब नवंबर 47 में जूनागढ़ को भारत में विलय किया, उस समय सोमनाथ की टेरिटरी जूनागढ़ राज्य में आती थी, जो यही जूनागढ़ जो पाकिस्तान के साथ जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सरदार पटेल साहब की विल की वजह से, नेहरू जी की सरकार की वजह से जूनागढ़ जो पूरा राज्य भारत वंश में शामिल हुआ, और उसकी वजह से आज सोमनाथ के ऊपर हमें गर्व है। सोमनाथ का नव निर्माण हुआ, सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए पूरे भारत वंश के भारतवासी जाते हैं। ये सबसे पहली पारंपरिक गर्व की बात हमारे लिए है। अगर ठीक है, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है, आप पूरा कीजिए अपनी बात को। एक सवाल है बस, आपने भी वीरजी गोहिल के बारे में आज चर्चा की, 17 वर्षीय वो बालक जिसने सीधा युद्ध के मैदान में अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया इस मंदिर की रक्षा के लिए। आपने इतिहास की किताबों में पढ़ाया? नहीं, बिल्कुल अंजना जी, इतिहास की किताबों में, एक नहीं अनेकों किताबों में ये दर्ज है, ये दर्ज है। उनकी साहसता, मैं तो उनका स्कूली किताबों की बात कर रही हूँ। उनकी लड़ाई सब दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ी बात, देश की आजादी के बाद, जैसे आपको पता है, हमें चाइना से भीख मांगनी पड़ती है, हमें कोटा में वीजा मिलता है, वहां पे मानसरोवर यात्रा करने के लिए, कैलाश पर्वत धाम पे जाने के लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है। अगर जूनागढ़ ही नहीं होता हमारे हाथ में, तो आज पाकिस्तान से हमारी सरकारें भीख मांगती कि हमें कोटा दे दो, हमारे महादेव के भक्तों को वहां पे दर्शन करने के लिए आता है। लेकिन यही कांग्रेस सरकार की शक्तियां थी, यही कांग्रेस सरकार की मजबूती थी कि जूनागढ़ को हम लाए वापिस। और रहा सवाल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का, तो सबसे पहले तो सरदार पटेल साहब ने बोला था, डिक्लेयर किया था ना दिवाली के टाइम पे, 12 नवंबर 1947 में। और बतौर प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के शासन में ये कैबिनेट में बिल पास हुआ था कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार। संगीत रागी जी एक कमेंट इस पर जल्दी से, भट्ट जी, उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी से जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि सरदार पटेल ही तो थे जिन्होंने इस जीर्णोद्धार की बात की। देखिए, सरदार पटेल थे, लेकिन नेहरू, पंडित नेहरू खड़े नहीं थे। पंडित नेहरू उसका हमेशा विरोध करते रहे। और दूसरी बात, इतिहास लेखन में जहां तक यदि ऐसा होता तो आपको गौरव के पल बहुत ऐसे थे। आप काशी का उद्धार कर देते, आप मथुरा का उद्धार कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद जो सोमनाथ की यात्रा थी वो रुक गई। हम सनातन क्यों कहते हैं अपने आप को, हम अच्छर क्यों कहते हैं? क्योंकि यही दुनिया में बाकी सब मजहब हैं, धर्म तो एक ही है जिसे सनातन का मतलब है जिसका आदि, न तो जिसका आदि पता हो, न जिसका अंत होने वाला है। हम इसी कारण से यहाँ पर आज बचे हुए हैं। इसलिए नहीं बचे हुए हैं क्योंकि हम तलवारों के बल पर आगे नहीं बढ़े हैं, हमें घृणा नहीं, हमने हमेशा लोक मंगल की कामना की है। यही चीजें हमको शाश्वत सनातन बना करके रखता है। दुर्भाग्य है कि शाश्वत और सनातन की धारा को कांग्रेस पार्टी ने विस्तार न दे करके उसको संकुचित कर दिया, उस धारे को ही बंद कर दिया। निशांत जी, इसका सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि उसके बाद में देखिए अंजना जी, इतिहास को आप ट्विस्ट कर सकते हो, लेकिन इतिहास के जो सनातन पत्ते हैं, इतिहास के जो सनातन पन्ने हैं, जो लिखा हुआ जो सत्य है, उसको आप कभी भी बदल नहीं सकते। आप कोई भी किताब इतिहास की लेके आप बात करेंगे, या आज की टेक्नोलॉजी में किसी भी एआई मॉड्यूल को पूछोगे कि भाई आजादी के बाद सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए क्या किया गया था, सबसे पहले नाम आएगा सरदार पटेल साहब का, उसके बाद नाम आएगा नेहरू जी की कैबिनेट का। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने बोला कि सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो जनता के पैसों से होना चाहिए, बेहतर है, नहीं कि सरकार के फंडिंग से,
क्योंकि उस समय देश की आजादी का पर्व था, उस समय पार्टीशन का भी पर्व था, जो हमें भूलना नहीं चाहिए। आपको पता है कितना एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं जल्दी से अंजना जी, जो अंजना जी, नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि सोमनाथ के जीर्णोद्धार के मामले पर पंडित नेहरू की यही राय थी कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया भी नहीं जाए। आकाशवाणी पे उस समय इसका प्रसारण भी रोकने की बात की गई थी। ये आर दिवाकर को लिखे हुए पत्र से बहुत स्पष्ट हो जाता है। यानी कि उनको सेकुलरिज्म का जो उनका नारा था और जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत त्रुटिपूर्ण था, बहुत शर्मनाक था, और भारत के जो सनातन धारा थी उसको रोकने का और कुंठित करने का काम किया था। इसलिए नेहरू को इस यहां पर लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, कौन से क्लास की किताब में आपने वीरजी गोहिल के बारे में बच्चों को पढ़ाया? अगर आपके पास पता हो तो निशान जी बता दीजिए। अंजना जी, देखिए सबसे पहली बात 1026 में जब गजनवी ने अटैक किया तब भी कांग्रेस नहीं थी, और 1700 की सदी में जब औरंगजेब ने हमला किया था तब भी कांग्रेस नहीं थी। लेकिन जब से कांग्रेस की स्थापना हुई और देश को आजादी मिली, एक बात पक्की है, कांग्रेस वर्सेस सिचुएशन था देश में। रागी जी जो बात कर रहे, नहीं उस समय बीजेपी थी, नहीं उस समय आम आदमी पार्टी थी, देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। वहां पे जब आरएसएस थी और जो हिंदू महासभा थी, उन्होंने तो कभी देश के इतिहास में कभी भी आजादी की लड़ाई में भाग भी नहीं लिया। लेकिन ये बात पक्की है अंजना जी, देश जब आजाद हुआ। चलिए निशान जी, आप सवाल समझे नहीं। मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि तब लोग आप लोग खड़ा थे, क्या कर रहे थे। मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ जो बच्चों को पढ़ाई जाती है। सवाल ही नहीं समझे आप, इसको कहाँ आप ले जा रहे हैं? मतलब इन बातों का क्या अर्थ है कि तब कोई नहीं था? किसको नहीं पता है कि कब क्या था, कौन सी पार्टी कब बनी है? अब तो बच्चा जानता है। सवाल है कि हम लोगों को, आप ही ने कहा एआई मॉडल से पढ़िए, एआई से क्यों पढ़ना पड़ेगा? हमारे इतिहास की किताबों में हमें वो बताया जाना चाहिए ना, सोमनाथ का इतिहास, कि वहां पर कब किसने आक्रमण किया, कौन कौन थे वो राजा जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, जिन्होंने अपने जीवन का, क्योंकि आज वहां पर मूर्ति भव्य सी बनाकर वीरजी गोहिल जी की, जहां पर उस चौक पर प्रधानमंत्री ने भी पुष्प अर्पित किया। जल्दी से डॉक्टर रवि भट्ट हमारे साथ हैं हिस्टोरियन के तौर पर। डॉक्टर भट्ट, आप इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं? और एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी क्या इस पर बोल रहे थे, वो इतना जरूरी है इस पूरी कड़ी में? क्योंकि ये तो भारतीय सभ्यता, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की बात है। डॉक्टर भट्ट, आपको आवाज आ रही है? मेरा सवाल था कि 1000 वर्षों की इस यात्रा में जो संघर्ष रहा, उतार रहा, चढ़ाव गया, जितना बार तोड़ा गया उससे कहीं ज्यादा बार जोड़ा गया इस मंदिर को, मंदिर के इस इतिहास चक्र में आज पंडित नेहरू और उनका क्या स्टैंड था, ये क्या उतना मायने रखता है, उसकी जरूरत है लाने की? अन्या जी, देखिए एक बहुत आवश्यक बात यह है कि जब कभी भी हम इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको इस बात को का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए कि इस जो पूरी यात्रा है, विनाश से विकास तक की, विनाश से दोबारा पुनर्निर्माण तक की, उस यात्रा में किन लोगों ने क्या रोल प्ले किया है। इसके अंदर इस ऐतिहासिक यात्रा को देखने का नजरिया विभिन्न इतिहासकारों का, विभिन्न पाठकों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इतिहास के अंदर डेट्स तो बहुत क्लियर होती है अक्सर ज्यादातर, लेकिन दृष्टिकोण क्लियर नहीं होता है। दृष्टिकोण उन लोगों का होता है जो भी इतिहास लिखता है या जो भी उससे लिखता है, उनके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अधिकतर पाठकगण ये एक आगे चल के वो अपनी सुविधा के अनुसार वो एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण को लेके उसको इतिहास कहने लगते हैं। इतिहास समग्र वही है जिसमें समस्त दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया जाए। यहाँ पर अगर आप नेहरू जी का जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, ये सब बहुत ही मुख्य चरित्र थे उस समय के जो पुनर्निर्माण का जब वक्त आया था। बिल्कुल, इसके सोमनाथ के तो ये लोग बहुत प्रमुख चरित्र थे, तो इनका नाम लेना, इनका संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है इस इतिहास को सही ढंग से समझने का। लेकिन केवल एक के दृष्टिकोण को लेके उसके ऊपर जोर देने से आप केवल एक लॉपसाइडेड हो जाते हैं, एकांगी हो जाते हैं आप। तो ये समग्र रूप से हमको इतिहास को देखना, समस्त लोगों का जितने इतिहासकार हैं, जैसे मैं कहिए तो मैं आपको एक दृष्टिकोण में बता दूं। एक हमारे इतिहास का बहुत ही ज्यादा जो है वो रेस्पेक्टेड फिगर है अमीर खुसरो।
आपको आश्चर्य होगा जान के कि अमीर खुसरो की एक किताब है खजाने उल फतेह, यानी कि विजय का खजाना उसका नाम है। उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है? उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इस्लाम की तलवार की धार से पूरी धरती ऐसे शुद्ध हो गई जैसे सूरज की किरणों से हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने लिखा कि जिस समय की खिलजी ने इसका मंदिर का विनाश किया था तो वो मक्का की तरफ ऐसे झुका जैसे कि नमाज पढ़ने जा रहा है और फिर समुद्र में कूद गया। मैं केवल यहाँ ये कहना चाहता हूँ, अमीर खुसरो की सोच पे मैं कोई भी आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये केवल कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, किसी को भी होली काऊ नहीं समझना चाहिए कि अगर अमीर खुसरो है तो उनकी बात को मैं का संज्ञान नहीं लूंगा, वो तो बहुत ही सेकुलर थे। आपको समस्त लोगों की जो विचारधारा थी उसको सोच के किसी ऐतिहासिक निर्णय पे पहुंचना पड़ेगा। ये मैं आपके नेहरू जी के संदर्भ में भी वही बात कह रहा हूं। केवल कांग्रेस, सॉरी माफ कीजिएगा, किसी पार्टी का नाम मैं नहीं लेता हूं, किसी भी एक पार्टी विशेष, किसी भी एक पक्ष विशेष का जो उनके प्रति दृष्टिकोण है, उसके अलावा भी और भी दृष्टिकोणों से हमें देखना चाहिए और समग्र रूप से जो उनकी पिक्चर आती है उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ जी प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि उप प्रधानमंत्री उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये कैबिनेट का ही तो फैसला था कि इतना भव्य ये मंदिर बनेगा। प्रेम शुक्ला जी, और जो बातें कह रहे थे निशांत जी उसका जवाब। ठीक है सर, नहीं सरदार पटेल के योगदान पर तो किसी को आशंका ही नहीं। सरदार पटेल का तो योगदान रहा ही। आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन इसीलिए अर्पित किए। सरदार पटेल की भूमिका को, के एम मुंशी की भूमिका को, जाम साहब दिग्विजय सिंह की भूमिका, यह तो सकारात्मक थी ही, यही तो बातें की जा रही हैं। लेकिन नेहरू जी की भूमिका नकारात्मक थी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम आज श्री सोमनाथ में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कैलाश के लिए जो है हमको कैलाश मंदिर जाने के लिए, हमको जो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर को भी चीर के जबड़े में डालने का कुकर्म किसका था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं कि कैलाश मानसरोवर तो बाकायदा जो है, जब हमारे यहाँ कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर की रियासत हमारे यहाँ राजा हरि सिंह ने सरेंडर किया, हमारे साथ उन्होंने जो है विलय किया, तो उस विलय के पत्र में बाकायदा, और मंसर के राजा हैं, इसका जिक्र है। आज भी आप उस विलय पत्र को पढ़ लीजिए, तो वो चीन के जबड़े में डालने का कुकर्म किसका है? आज अगर हम कैलाश मानसरोवर के लिए वीजा ले रहे हैं तो नेहरू के पापों का फल है। और अगर हम श्री सोमनाथ मंदिर को जो है उसका इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उसका इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, वीर जी गोहिल के पराक्रम को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो ये ना पढ़ाने का कुकर्म किसका है? ये दुष्कर्म किया है कांग्रेस की सरकारों ने। पाठ्यक्रम में भारत की शौर्य की परंपरा को लगातार जो है उसको इग्नोर किया है। और उन्होंने किया क्या? किसकी परंपरा पढ़ाई? भाई बारंबार श्री सोमनाथ पर हमला होता है, और 11वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक श्री सोमनाथ पर हमला, ये इतिहास क्या हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है? क्यों नहीं पढ़ाया गया? बार बार हम पुनर्निर्माण करते हैं श्री सोमनाथ का, और बार बार उसका विध्वंस मजहबी उन्माद में होता। भी हमारे इतिहासकार भट्ट जी महोदय ने कहा कि जिस अमीर खुसरो को हम सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सुरमा मानते हैं, वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है कि श्री सोमनाथ मंदिर जब अलाउद्दीन खिलजी की तलवार से उस पर हमला हुआ तो नमाज की मुद्रा में मक्का की तरफ हो गया। ये मजहबी उन्माद नहीं तो क्या है? आप अमीर खुसरो जैसे मजहबी उन्मादी को सेकुलर का लबादा जब पहनाते हैं तो किसका नाश होता है? किसकी क्षति पहुंचती है? इतिहास को गलत तरीके से पेश करने की ये जो कांग्रेसी परंपरा है, उस पर निश्चित तौर पर विमर्श की आवश्यकता है। और अगर हम विमर्श प्रारंभ करते हैं तो ये चीखने चिल्लाने लगते हैं। नहीं, देखिए अंजना जी, प्रेम शुक्ला जी ने जो बार बार आरोप लगाया, देखिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की नेहरू जी का फेलियर बताना, ये तो एक स्टाइल हो चुकी है। लेकिन बात ये नहीं, अभी आज की जो जेन जी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से नेहरू जी ने क्या किया, IIT, IIM, इसरो, DRDO, वो सबके बारे में जानते हैं लोग। और पाठ्यक्रमों की बात करें तो स्टैंडर्ड 7 और 8 में भी इतिहास के बारे में, सोमनाथ के इतिहास के बारे में, सोमनाथ के ऊपर हुए अटैक के बारे में, और देश की आजादी के बाद उसको पूर्ण निर्माण के लिए जो कांग्रेस की प्रथम सरकार थी, नेहरू जी थे, सरदार पटेल साहब थे, वो कितने डिटरमिन थे, कितने सक्षम थे, उसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की जो पूरी स्पीच मैंने सुनी अंजना जी, और वो पूरी स्पीच में सरदार पटेल साहब का जिक्र किया गया, लेकिन वो जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने जाम साहब का जिक्र किया, लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो
जो बना था ट्रस्ट, उसके तो केएम मुंशी जी थी ना, कन्हैयालाल मुंशी जी थे, और कन्हैयालाल मुंशी जी भी कांग्रेस ही थे और कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं। और लोगों के पास से दान इकट्ठा करके जब मंदिर बना तो उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं किया जाता? आप सप्रेस क्यों कर रहे हो इंफॉर्मेशन को? आप इतिहास को सप्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जीर्णोद्धार हुआ, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम सारे खुश है। राम मंदिर कॉरिडोर बना, राम मंदिर में भी एक ट्रस्ट खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था कि जनता के पैसों से, जनता के दान से ही राम मंदिर का निर्माण शक्य है। तो जो ठीक है, लेकिन निशांत जी अयोध्या पर आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आपके कोई भी जो शीर्षस्थ नेता हैं उस समय ना आयोजन में बुलाने पर गए, और जितनी मेरी जानकारी है नहीं गए। आपके कुछ यूपी के नेता अजय राय की तरह जो अध्यक्ष थे प्रांतीय, वो लोग जरूर गए। आपके शीर्षस्थ नेता जो दिल्ली में रहते हैं उनमें से कोई नहीं गया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक सेकंड दोनों का जवाब दीजिएगा, अगला सवाल भी आप ही से, छोटा सा आ रही हूँ प्रेम जी, तुरंत आ रही हूँ। निशांत जी, दूसरा सवाल ये है कि देखिए, ये कोई नहीं इतिहास से हटा सकता है और ये सबको पढ़ाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उप प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पूरा ये चाहते थे और उन्होंने ही पूरी इसकी शुरुआत की कि भाई वहां पर जीर्णोद्धार होना चाहिए, एक बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए। सवाल आज किस बात को लेकर उठ रहा है, आप उससे मत भागिए। वो सवाल ये उठ रहा है कि क्या मंदिरों में जाना उस वक्त सेक्युलर छवि के खिलाफ माना गया? और ये नेहरू आर्काइव्स में चिट्ठियां मौजूद है ना, जिसमें खुद वो चिट्ठियां मुख्यमंत्रियों को लिखते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी ना होना चाहिए भव्य, जिसकी वजह से देश की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचे। सवाल इस बात का है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और केएम मुंशी की क्या भूमिका थी। सवाल है कि क्या ये चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय से गई कि वो इस आयोजन को लेकर अति उत्साहित नहीं है? क्या ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को गई? तो प्रमाण है कि गई, कि ऐसा मत कीजिए, वहां मत जाइए इस उद्घाटन में, क्योंकि सेक्युलर छवि को झटका लगेगा। मंदिर जाना, आईआईटी, आईआईएम, इसरो, डीआरडीओ सब का बनना और मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों का शामिल होना, क्या विरोधाभास है इसमें? इस पर सवाल है। देखिए अंजना जी, आपके दो सवाल, एक तो राम मंदिर की जो भारतीय जनता पार्टी क्रिएटेड जो इवेंट थी, उसमें उसी पर्टिकुलर दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्यों नहीं गए, उसका भी मैं जवाब दूंगा। और आपका पहला ये जो दूसरा सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, 1947 में जब पार्टीशन हुआ, देश की हालत बहुत खराब थी, फाइनेंशियली कंडीशन खराब थी, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब थी, और जो मजहबी माहौल, जो सांप्रदायिकता फैल गई थी देश में, उसको रोकने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निर्णय भी यही सरकार ने लिया। और बतौर प्रधानमंत्री नेहरू जी को उस समय देश में शांति लाने के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर को घटाने के लिए जो भी योग्य लगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द बोला था उनकी सभा में कि नेहरू जी का नाम लिए बिना कि सरकारों ने विरोध किया था, मुझे बताइए ना, ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है। अंजना जी, मैं राजनीति छोड़ने के लिए रेडी हूं अगर ऐसा कोई दस्तावेज हो कि जीर्णोद्धार करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मना किया हो या कोई भी कांग्रेस के लीडरशिप ने मना किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं हो रहा। एक सेकंड, चूंकि आप मेरे सवाल को मिसकोट कर रहे हैं इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है, आप फिर असल विषय से भाग रहे हैं। निशांत जी, जीर्णोद्धार को रोकने की उनकी कोई चिट्ठी नहीं है। जीर्णोद्धार के बाद जो उद्घाटन समारोह हो रहा था उसमें शामिल होने को लेकर ये चिट्ठियां हैं और ये नेहरू आर्काइव्स में है कि नहीं है? निशांत जी, निशांत जी, है या नहीं है? पहले तो हाँ या ना बोलिए, है या नहीं? अंजना जी, वो तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो चिट्ठियां है मेरे पास। मैं आपको वो सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि उस समय इंडिया वर्सेस सिचुएशन था, उस समय कांग्रेस वर्सेस। इसी पर प्रेम शुक्ला जी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, देश का विभाजन हुआ था, धार्मिक रूप से एक उन्माद लोगों में और बहुत सारे अलग अलग तरह की शंकाएं लोगों के मन में थी, उसके मद्देनजर ये तमाम बातें कही गई थी। ये उनका जवाब है, इस पर आप बोलिए। इसके बाद आ रही हूँ निशांत जी, लेट प्रेम जी स्पीक। ये सफेद झूठ है भाई। देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, हिंदू हिंदुस्तान आए थे, इसलिए उस अवसर पर तो ये बातें उठी ही थी कि श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, श्री काशी विश्वेश्वर का जीर्णोद्धार हो जाए, श्री मथुरा वृत्त का जीर्णोद्धार हो जाए, सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार, क्योंकि हम हिंदू जो है उनको हिंदुस्तान दिया गया था ना। आप इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है? यही है ना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो किस अंतरराष्ट्रीय दबाव में था कि
श्री सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में लोग न जाएं। देखिए क्या है, अभी इन्होंने राम मंदिर पे कहा बड़ी खुशी जाहिर की। आज तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कोई राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया, लेकिन बाबर की मजार पर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी गई और 2005 में राहुल गांधी गए। श्री राम मंदिर का ध्वंस करने वाले आक्रांता बाबर की कब्र पर फातिया पढ़ने ये जा सकते हैं, लेकिन श्री राम मंदिर पर दर्शन करने में इनको पीड़ा है। तो इनकी भूमिका तो स्पष्ट है ना अंजना जी, इनकी भूमिका स्पष्ट। अभी ये कह रहे थे कि वो कार्यक्रम जो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, वो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति का कार्यक्रम था। जिस तरह से श्री सोमनाथ मंदिर का जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस की सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का कार्यक्रम था। और दिग्विजय सिंह जाम साहब पहले ही बार जो है वो जवाहरलाल नेहरू को ही उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे। नेहरू जी वहां नहीं जाना चाहते थे, इसलिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निमंत्रण दिया गया, उस पर भी नेहरू जी को आपत्ति थी। चीन से जल लाने की जब बात हुई तो चीन के तत्कालीन राजदूत को जिस तरह का पत्र नेहरू का गया है वो शर्मनाक पत्र है। इस तरह के पत्राचार जो किए गए हैं वो शर्मनाक हैं। आपने पूरी दुनिया के सामने आपने प्रयास किया कि भारत को जो है, भारत का जो पुनरुद्धार है, जो हमारे तीर्थों का, आस्था के केंद्रों का, समग्र हिंदू समाज का, मानव चेतना का, आध्यात्मिक चेतना पर कुठाराघात करने वाली शक्तियों के विरुद्ध जो आपको हुंकार भरना चाहिए था, उल्टा आपने जो है उन आक्रांता शक्तियों की आराधना की। गजनी के संदर्भ में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिस तरह का जो स्तुति गान लिखते हैं नेहरू जी वो शर्मनाक है। बाबर के संदर्भ में जिस तरह का स्तुति गान लिखते हैं वो शर्मनाक है। तो नेहरू को जो है राम कृष्ण शिव के प्रति जो है गौरव का बोध नहीं था, उनको बाबर गजनी के प्रति गौरव का बोध था। यही तो बात कह रहे हैं हम। निशान जी एक जवाब दीजिए, इसका एक जवाब दीजिए, फिर मैं रवि भट्ट जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर भट्ट, अंजना जी, प्रेम शुक्ला जी ने 2 बात कही। पहला तो मैं राम मंदिर का क्लियर कर दूं कि प्रेम शुक्ला जी, राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी का इवेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपने देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, आपने 4 शंकराचार्य जी को भी नहीं बुलाया वहां पे, आपने किसी गरीब को नहीं बुलाया, किसी आदिवासी को नहीं बुलाया, किसी दलित को वहां पे नहीं बुलाया। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो बाबर की मजार की बात की तो देश के सबसे, देखिए बीच में नहीं बोला था, देखिए बीच में नहीं बोला था शुक्ला जी, आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए जरा। इन्होंने अंजना जी बाबर, भाई साहब अंजना जी, इन्होंने बाबर की मजार की बात की तो देश के सबसे बड़े गद्दार मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने कौन गया था? लालकृष्ण आडवाणी जी। किसके नेता? भाजपा के नेता। जो उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। कौन गया था? हमने उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से, आप नेहरू को कह दीजिए कि नेहरू निकम्मे थे, हिम्मत हो तो कह दीजिए। के बाद जिस तरीके से आप प्रोपोगेंडा फैला रहे हो कि नेहरू जी ने बर्बाद कर दिया, सरदार पटेल जी की भूमिका क्या थी वो प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे, आप बाबर को बीच में लाते हो, तो जरा आपके भी पाकिस्तान कनेक्शन देख लीजिए। प्रेम शुक्ला जी इस पर डायरेक्टली जवाब दीजिए। वो कह रहे कांग्रेसी के तो नेता थे ना जी, उन्होंने ही तो मंदिर का जीर्णोद्धार किया। देखिए अभी इन्होंने अभी इन्होंने आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र किया। मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाने के कारण आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना का निर्णय था। शुक्ला जी ये ऑन रिकॉर्ड, ये बाबर की मजार पर जाने वाले नेहरू की निंदा कर सकते हैं क्या? हाँ मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड करो। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से आदरणीय आडवाणी जी को मुक्त होना पड़ा था, ये तो इतिहास है, सबके सामने निकाला। डॉक्टर भट्ट, एक बार मैं उस विषय पर वापस आपको ले जाना चाहती हूँ जो उन्होंने कहा कि उस वक्त विभाजन हुआ था भारत का और एक कटुता थी संप्रदायों के बीच में, उसके मद्देनजर ये सब कुछ ध्यान रखने की बात थी। आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैं यहाँ पर केवल आपको एक बात की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, समस्त लोगों का, कि इतिहासकार जो होते हैं ना, इतिहासकार भी, उनकी भी अपनी वीकनेसेस होती हैं, और इतिहासकार के साथ क्या होता है, उनके अपने जीवन मूल्य जो होते हैं, उन जीवन मूल्यों के उनका लेखन जो इतिहास लेखन होता है
उनके जीवन मूल्यों से भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत सी भ्रांतियां ऐसी पैदा हो गई हैं जिनको और उन्हीं भ्रांतियों की वजह से सबके अलग अलग चश्मे बन गए और अपने अपने चश्मे से वो इतिहास को भी देखने लगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त इतनी की इजाजत देता है, लेकिन सोमनाथ मंदिर के इस भव्य आज के स्वाभिमान पर्व के बाद एक नए सिरे से लोगों में एक ऊर्जा जरूर दिखाई दे रही है।